एससीएस न्यूज में हूं कमलेंद्र झा। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं नगर निगम चुनाव की, जो कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान शाम 5 बजे खत्म होने के बाद जिला प्रशासन ने जो आंकड़ा दिया है उसके हिसाब से 55.1% वोटिंग हुई है। आज सुबह से ही मतदान को लेकर लगभग सभी बूथों पर गहमागहमी देखी गई, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता गया मतदान का रेशियो घटता गया। कड़ी धूप होने के कारण मतदान केंद्रों पर सन्नाटा सा देखा गया। पीछे से देखिए वहाँ उखाड़ के देखिए उखाड़ दीजिए, उसको लगाइए। देखिए इस बूथ पर वोटिंग ठीक से कर रहा है, कितना बढ़िया सिस्टम चल रहा है। पुलिस बल नहीं होने के कारण भीड़ अनियंत्रित हो जा रही है, क्या कहेंगे? भीड़ नियंत्रित अनियंत्रित नहीं है। महिला पुलिस की जरूरत है भी नहीं। वैसे कुछ बुजुर्ग महिलाएं जो आगे आ गई गलती से पीवल की प्रक्रिया से आगे आ गई है, तो वो बस पीछे जाएंगे कि प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं। काफी देर से यहाँ पे इस तरह की स्थिति बनी हुई है। नहीं, पोल शुरू हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। पोल समय में शुरू हो गया था, मौके के टाइम पे खत्म हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो बुजुर्ग महिला आगे आ गई है, अब वो पीछे जा नहीं पा रही। 5 मिनट वो ठीक हो जाएगी। ईवीएम मशीन 7 बजे के पहले खराब है। 7 बजे मौके पर समाप्त हुआ और 7:05 से पोलिंग शुरू हो गई। 7:05 से पोलिंग शुरू हो गई। थोड़ा नीचे आ रहे मेयर साहब का ले रहे हैं, मेयर साहब का लेकर नहीं हो गया। क्या सर मत का प्रयोग क्या कहेंगे? क्योंकि ये अति आवश्यक चीज़ है, निर्माण करना है और अच्छे चीज़ों का निर्माण हो, अच्छे लोगों का निर्माण हो, अच्छे लोग जनप्रतिनिधि के रूप में उभर के आवे, जैसा कि लोगों का कहना है और वास्तविक है।
कि अच्छे लोग को यदि अवसर मिलता है तो निश्चित रूप से सम्मानपूर्वक जो विकास का काम है हर एक दरवाजे तक पहुंचाने का काम करेगा। उसी दरमियान हमने आज मतदान किया है और अपने सम्मानित मतदाताओं को आज से पहले ही हमने आग्रह किया था कि जिस तरह सम्मान में खड़े रहेंगे और विकास किया है विकास करेंगे, इसके तहत सारे लोग मतदान कर रहे हैं। आपके हिसाब से कौन काम अधूरा रह गया जिसको पूरा करना? हमारे यहाँ खास करके जो है बरसात के दिनों में जो जल जमाव होती है उसका निदान होना है, जिसकी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। टेंडर भी हो गया है। आदर्श आचार संहिता खत्म होते ही उस प्रक्रिया को भी पूर्ण, बाकी प्रत्येक दरवाजे तक विकास का काम पहुँच गया। यहाँ पे एक सर कुछ देर तक जो संख्या 2 है वहाँ पे मशीन भी गड़बड़ रहा और अनियंत्रित भीड़ के कारण भी वोटिंग में गड़बड़ी हो रही है, मतलब असुविधा हो रहा है लोगों को। क्या इसमें जो चुनाव पर्यवेक्षक है उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और जो मतदाता है उनको किसी तरह का कठिनाइयाँ नहीं हो उस पर भी चिंता करना चाहिए। ताकि वो निर्माण करता है, वो बनाने वाले हैं, अच्छा बनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना चाहिए। महिला कांस्टेबल की नियुक्ति नहीं की गई, क्या उन लोगों को भी तैनात? प्रशासनिक व्यवस्था हमको लगता है किसी न किसी रूप में लचर है। ऐसे महिला कांस्टेबल का प्रतिनियुक्ति होना चाहिए, नहीं हुआ है, इसके लिए मुझे भी खेद है। मैं अभी जिला प्रशासन और संबंधित पदाधिकारी को फोन से इस बात से अवगत कराता हूँ कि चूँकि महिला की जनसंख्या ज़्यादा दिखा जा रही है, कतार में ज़्यादा महिलाएं देखी जा रही है, ऐसी परिस्थिति में महिला कांस्टेबल अति आवश्यक है, जिसका व्यवस्था होनी चाहिए बूथों पर। यहाँ चला है यहाँ जाइएगा ना वोट गिराए ना। हेलो ये आप बोलिए सर। 38-78 ये आप 11 नहीं कोई दिक्कत नहीं। 37-94 आप जाइए तो ठीक है, आप वहाँ इधर आ जाइए। अरे छोटा बना दिएगा। सर हल्का भीतर में थोड़ा बता दीजिए ना। इधर हो गया क्या? हल्का सर थोड़ा आगे बढ़। यहाँ देखिए नंबर बोलिएगा। 42-91 सर दीजिए।
ही लगाएंगे ना। यही लग संविधान के 74वां संशोधन के बाद नगर निकाय को बहुत अधिकार मिल गया और 73वां संशोधन के बाद पंचायती राज को, उसी तरह संविधान के 74वां संशोधन के बाद नगर निकाय को बहुत अधिकार मिल गया। तो अच्छे जनप्रतिनिधि को चुनने के लिए जो है आज नगर निकाय का पूरे बिहार के अधिकांश जिलों में, अधिकांश नगर निकायों में आज मतदान हो रहा है। बड़ी संख्या में लोग जो है मतदाता मतदान करने के लिए निकले हैं। मैंने भी वोट डाला है। एक चीज़ देखा जा रहा है कि जितने भी बूथ हैं वहाँ पे महिला पुलिस बल को तैनात करना चाहिए था, वो कहीं नहीं दिख रहा है। और हाँ, ये होना चाहिए था। चुनाव आयोग का भी निर्देश है कि आधी आबादी की भी सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। तो हम लोग भी अपने मतदान केंद्र पर आए हैं तो यहाँ महिला सुरक्षा कर्मी की कमी देख रहे हैं, नहीं ही है। तो निश्चित रूप से आधी आबादी की भी सुरक्षा का इंतजाम इस सरकार को और प्रशासन को करना चाहिए। आपको प्रचार करना आप कीजिए, लेकिन आप गलत नहीं कर रहे हैं। आप कल से यही काम कर रहे हैं। आप गलत बाहर जाके जितना देना पत्रकार को कहिए। नहीं, हम आपको क्या कर रहे हैं, मैं नहीं को कर रहा हूँ कि आप यहाँ इंटरव्यू नहीं लीजिए। हमको मत कहिए, उधर कहिए, जोर से मत बोलिए। अब पूरे देश में बुझा रहा है आपको। चलिए देश को देख लेंगे ना। हाँ, लीजिए। इतना घमंड नहीं होना चाहिए। चलिए ठीक। यहाँ ऐसा कोई मामला नहीं है। आज ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा त्यौहार है। हम लोगों का काम कल शाम, परसों शाम 5 बजे ख़त्म हो गया। हम लोग अपने मतदाता से जो आग्रह करना था करें। आज हम भी अपना काम है कि हम अपना लोग सभी जनता के बीच में खड़ा होकर अपना वोट डालें, और उन लोगों का भी काम है कि वोट डालें। लेकिन वो जिस तरह की शब्दों का प्रयोग करके चाहते हैं, वो चाहते हैं कि बूथों में हंगामा हो जाए, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी ज़मीन खिसक चुकी है। तो ये विरोध इस बात का है कि आप मतदान कीजिए, आप अपने घर जाइए। वैसे भी उनको कोई अधिकार नहीं है कि चुनाव के दिन बॉडीगार्ड लेकर के बूथ के अंदर जाके अपना मतदान करें। ये चुनाव आयोग का जो स्पष्ट इंस्ट्रक्शन है कि आप अपना मतदान कराइए और आप अपने घर में बैठिए, शहर में नहीं घूम सकते हैं। लेकिन इन लोगों को तो अपनी मर्यादा का ही ख्याल नहीं है। क्या लगता है ये दलगत तो चुनाव नहीं होता जी है? नहीं। तो फिर क्या ऐसा मामला आ गया कि दोनों में ठन गई? ठनी कुछ नहीं है। उनकी जो भाषा है, उन्होंने जो जिस गलत शब्दों का प्रयोग आम जनता के बीच में कर रहे हैं, क्या 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 कर अब ये तो जनता से पूछिए। मुझे जो सूचना मिली, और आप मीडिया बूथ के अंदर वो इंटरव्यू देने का काम कर रहे हैं, ये कहीं से भी एक, चूँकि वो कहीं ना कहीं शहर के विधायक हैं। ठीक है, दलीय राजनीतिक से ऊपर उठ कर ये चुनाव हो रहा है, ये आम जनता का चुनाव है, तो मेरा भी यही अधिकार है कि मैं अपना वोट गिरा करके मैं अपने, चूँकि मैं ठीक है प्रतिनिधि नहीं हूँ, नहीं कहीं से प्रचार करने की एक सीमा थी चुनाव आयोग की, वो खत्म हो चुकी। उसके बाद ये किसी को अधिकार नहीं। क्या लगता है? तो बूथ के अंदर गए थे? मैं वोट गिराने गया, मैं वोट गिरा के मैं भी आया हूँ। मैं भी वोट गिरा चुका हूँ भाई साहब। मैं भी इसी बूथ का 5 नंबर बूथ का ही वोटर हूँ। क्या लगता है कि ये कहीं ना कहीं ये गंदी राजनीतिक है। ये बीजेपी और महागठबंधन की लड़ाई तो नजर नहीं आ रही? नहीं, वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों ने ऐसा कहीं नहीं सोचा है। ये जनता का, चूँकि नगर निगम राजनीति का अखाड़ा है ही नहीं, वो सब समाज के डे टू डे वर्क की संस्था है। उससे आम लोगों को प्रतिदिन जरूरत है। वहाँ अगर दलीय राजनीतिक होगी तो वहाँ जो है विकास का कार्य होगा ही नहीं। और यही इसका कारण है कि पिछले 10 वर्षों के अंदर जो राजनीतिक बोर्ड की स्थिति रही है, इसको आप अपने मीडिया में आप ही लोग ने दिखाया। उसको तो ओम प्रकाश खेरिया जी का बिखरने का क्या कारण रहा है? बिखरने का कारण रहा कि उन्होंने रास्ते में आकर लोगों को जो है चुनाव चिन्ह का प्रचार करने का काम किया, जो अधिकार उनको आज नहीं है। ऐसी घटना राजनीति से प्रेरित तो नहीं है? एकदम है, वो एकदम वही बात है। ये मेयर की लड़ाई हो रही है? जी नहीं, मेयर की कोई लड़ाई नहीं है। मेयर की लड़ाई 23 तारीख के बाद जो जनप्रतिनिधि जीत के आएंगे वो उसको तय करेंगे। ये अधिकार न उनको है न मुझको है। आधार कार्ड ऐसा कर दीजिए।
नीचे नीचे सीधा सीधा क्या रेशियो है मतदान का? 7 बजे शुरू हुआ है, अभी 2 घंटे तो नहीं हुआ है। अभी तक हमने उसका नहीं जांच किया। एक बार 7:56 में जांच किया गया था तो 69 मतदान गिरा हुआ था। अभी कितना है जी? 130। क्या रेशियो है महिला पुरुष में? महिला किसका ज़्यादा है? महिला ज़्यादा है। क्या शुभ नाम हुआ? जो राम विनोद चौधरी। बता देंगे, उनको बता देंगे। मैं हाथ में 79 अपने आप ले लेंगे सबको। क्या बात है भाई? मुझे क्या बात है भाई? छाता तान के फोटो खसाने आए हैं। में छाता लगाने की क्या जरूरत है? क्या ये इस समय में आप छाता तान के वोट गिराने आए हैं? बहुत है ना, इसीलिए धूप है यहाँ भवन में भी। क्या नाम हुआ? आशीष। क्या दिक्कत है? भैया भी जा रहे हैं। मेरे पास तस्वीर है आपका, आप बूथ के अंदर हैं। क्यों एक बार आए हैं यहाँ? नहीं 25 बार आए कम से कम। भैया 3 बार आए हैं। 25 बार। भैया उनके साथ है, भैया उनके साथ है। इनका भी फोटो लीजिए भैया का भी। भैया का भी फोटो लीजिए। भैया भी साथ में है। हाथ नहीं चलता नहीं होगा भैया। जो है जाना चाहिए इनको। जाइए आप लोग हटिए। जाइए, ठीक है। भीड़ भाड़ हटाइए, भीड़ भाड़ हटाइए। क्या नाम हुआ?
आज जिला प्रशासन का आदेश है कोई भी गाड़ी का इमरजेंसी जो कोई रोड पर नहीं चलेगा, क्यों चला रहे हैं? डिलीवरी पर्सन के लेकर आए हैं। तो कहीं पर आपकी इमरजेंसी में कुछ नहीं लगा हुआ है? इमरजेंसी गाड़ी में तो कोई पेशेंट भी नहीं है। अभी छोड़ के है ना डीएमसी से बात कर। चले निकलिए बनाते हैं यहाँ पे, अब बोर्ड पुल पे डिस्टर्ब कर रहे हैं। ये कमरे आलम की जो मैडम है वो बार बार यहाँ बूथ पे आती हैं। इनके आदमी जो यहाँ बैठे हैं वो फोन करके बुलाते हैं, सुबह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं बोल रहे, हम लोग तो यहाँ से चले गए। शांतिपूर्वक आप लोग वोट गिराइए सर, हम यही चाहते हैं। लेकिन बार बार कैंडिडेट आके डिस्टर्ब करे, ये अच्छी बात नहीं है सर, ये अच्छी बात नहीं सर। हो सकता है वोटर सब इसकी धज्जियां उड़ रही है, गाड़ी रोड पर में चल रहा है, जबकि जिला प्रशासन का आदेश है गाड़ी नहीं चलना है। आज तो नहीं चलना है तो यहाँ पर तो हम लोग स्टैटिक गार्ड में है, तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो स्टैटिक गार्ड से हम बाहर निकल के नहीं रहेंगे। लेकिन इसके रिपोर्ट तो कर सकते हैं आप। रिपोर्ट कर सकते हैं, तो रिपोर्ट मेन बात है कि अब साहब आए थे, हम बोले थे, डीएम साहब और एसपी साहब दोनों आदमी बोले थे। हम क्या नाम हुआ? मोहम्मद सैफुल्लाह अंसारी हुआ। अरे सभाएं बूथ पर देख रेख के लिए तो आ सकती है। घंटा बहादुरी आप लोग का। इसके लिए अब 2-4 दिन बाद अपने पार्षद का माथा नोचिएगा। मतदान हुआ अभी तक कितना? किस एक इधर चेहरा 20% हुआ है मतदान अभी टोटल जो है अभी जो है। कितने बूथों का निरीक्षण किए हैं आप? ये करीब 13 बूथों पर हमने निरीक्षण किया। हमको जो सेक्टर में जो है मिला हुआ है 3 वार्ड के लिए, इसमें 13 बूथ है। सभी जगह शांतिपूर्ण चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक देखा जाता है जिला प्रशासन का आदेश था कोई भी 2 चक्का या 4 चक्का गाड़ी रोड पर नहीं चलेगा, लेकिन जिला प्रशासन के आदेश की धज्जियां उड़ रही है, लेकिन मुख्य दर्शक बने हुए हैं। नहीं, ऐसा है कि कुछ इमरजेंसी वाहन ही चल रही है, हम लोग देख रहे हैं, सतत रूप से निगरानी कर रहे हैं कि कौन गाड़ी में देखा जाए जी इमरजेंसी गाड़ी है, देखा जाए कौन एक एम्बुलेंस छोड़ करके कोई भी गाड़ी चलना। इसके लिए हमारे पेट्रोलिंग स्पीड भी है और लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं, दिक्कत नहीं है। क्या शुभ नाम हुआ? राकेश रोशन। क्या है आपने? फ्रेश है आप?
रोका रिजिड होने के बाद कि आप यहाँ पे नहीं हो सकते हो, आदर्श बूथ सबको नहीं मिलती है। और ये मेरा फिगर हो गया। उसके बाद आदर्श बूथ पर में वोट खसाने आए हैं, क्या सुविधा मिला है आपको? गला बजा हुआ। क्या क्या सुविधा मिला है इस बूथ पर में वोट खसाने में आपको? बहुत अच्छा लगा है। क्यों वोट वार्ड 42 का विकास जनता जीतेगा। क्या नाम हुआ? 15% है बूथ नंबर वार्ड नंबर 41 और 42 में। जी, किस तरह से मतदान चल रहा अभी? महिला पुरुष में किसका रेशियो ज़्यादा है? महिला का ज़्यादा। सभी जगह क्या शांतिपूर्ण, क्या शांतिपूर्ण। क्या शुभ नाम हुआ? मोहम्मद शाह आलम। करने आए थे, किस ढंग से मतदान हुआ, क्या लगा? बहुत शांतिपूर्वक, कोई ये नहीं, जाइए आराम से गिराइए। कोई आदर्श बूथ पर में क्या सब व्यवस्था था? पानी की भी व्यवस्था है, शौचालय का है, सब चीज़, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एकदम शांतिपूर्ण मतदान। शांतिपूर्वक, कोई कुछ है ये नहीं हल्ला। क्या नाम हुआ? विजय चंद्र से। मतदान हुआ है, क्या स्थिति है? वार्ड नंबर 42 बूथ नंबर 4। कितने % अभी तक वोट गिरा है? 15.12। रेशियो किसका है, महिला या जेंट्स? देखना पड़ेगा किसका ज़्यादा है, महिला की जेंट्स का? सर जेंट्स का। क्या शुभ नाम हुआ? शैलन मोहन झा। वोट कर रहे हैं, जनता के मन में जनता पर विश्वास है। इंतज़ार करिए ना, उन्होंने वोट किया है, उन पर भरोसा करिए और इंतज़ार करिए। पल दो पल का बात है, इंतज़ार करिए थोड़ा। क्या मतदान कैसे चल रहा है? अभी तक तो चल रहा है ठीक ठाक। ऐसे हम सर्वे करके आते हैं तो फिर बताएंगे आपको। शांतिपूर्ण है? संभवतः कोशिश कर रहे हैं लोग यात्री करने का, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी ठीक ठाक है। चल रहा है, क्या स्थिति है? मतदान जो चल रहा है वो ऐसा मतदान बहुत शांतिपूर्ण मतदान है और पीसफुली मतदान हो रहा है। इसमें कहीं कोई प्रकार का शिकायत नहीं है। ठीक है। कतेक महिला कतेक पुरुष? महिला 565 महिला नहीं 192 गिरा। कितना हुआ टोटल सर? कितने मतदाता है, कितना मत गिरा है अभी तक? 1074 मतदाता है। कितना मत गिरा? 100 कितना गिरा है? 194 गिरा है ना। क्या शुभ नाम हुआ? देवेंद्र मंडल। क्या रेशियो किसका है, महिला या पुरुष? महिला है। फोटो खींचे हैं कि नहीं इनका? निष्पक्ष मतदान हो रहा है। सबसे पहले मैं वार्ड 44 के मतदाता मालिक, भैया भौजी, चाचा चाची, काका काकी, बड़ा छोटा भाई, सबको मैं हार्दिक शुभकामना करता हूं। यहां पर 56 से 75 मतदाता हैं। हम आशा ही ने विश्वास दिलाता हूं कि यहां पर मतदाता बुद्धिजीवी हैं। बुद्धिजीवी मतदाता, बुद्धिजीवी कैंडिडेट को वोट करेंगे, कर रहे हैं और शांतिपूर्ण हो रहा है। यहाँ कोई किसी का शिकवा शिकायत नहीं है। हमको तो किसी से नहीं शिकवा शिकायत है। आगे मतदाता मालिक जानेंगे। जिन पर जो आशीर्वाद मिलेगा उनको मान सम्मान दे करके मैं सबों को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ।
देखिए बताते हैं कितने बूथ संख्या पर में आप हैं, क्या 44/4 पर हैं। कितने परसेंट मतदान हुआ अभी तक? 13.92% हुआ है। क्या महिला पुरुष के रुझान में कैसा किसका? इसमें 95 पुरुष है और 67 महिला, ज़्यादा पुरुष का हो रहा है। क्या शुभ नाम हुआ? राम रतन दास। 2 बूथ। लीला देवी 40-89। कहाँ सर मशीन को हाथ ला मशीन के गड़बड़ हेबे तो गिर जेते हुले हिलो हाँ हुला होने ये हाथ हो रहा उल्टा रास्ता से चलो 45 एक नाम लिख सकते हैं। लिखिए मिलेगा। अलग अलग वहम है वहम है तो आप वहाँ पर आ जाओ मैं तो आप की सकते धीरे धीरे उतरिए, रिक्शे वाला के ले लीजिएगा सर। अरे आप लोग हटो, समझा रहे हैं समझ लो। चलिए बंधु बार बार रुकिए कम जाइए। हाँ तो जल्दी आओ, तो हम साइड में छिए, जल्दी आओ। आराम से लाइन में लाइन में रहा। सर आप आगे जाइए। चलिए 1306 चलिए ब्लू वाला बटन दबा देना, ब्लू वाला। हेलो, आ रहे क्या? होली योगेंद्र साहब
लल्लू का है, पहले ले लीजिए, फेस लिस्ट में इसी का दीजिएगा। उनका नहीं हुआ क्या अभी जो गए थे? हो गया। रोज में की हुआ देखिए कहाँ चला हाँ हाँ उधर से समूह देखिए ना क्यों था इधर आइए ना पहचानिए ना देखिए चौंतीस 93 सर भागू कितने मिले हमारे 182 अभी तक का है, अभी तक का है। कौन वाला है? यहाँ हो। दिखाइए ना। अरे पार्षद जी हमारे यहाँ से। क्या आप लोग यहाँ पे कोई परेशानी हुई है? नहीं परेशानी नहीं, बड़ा फ्रेंडली माहौल है और यहाँ पे देख सकते हैं सुरक्षाकर्मी की कमी है ही नहीं। तो ये सबसे बड़ी सुविधा है यहाँ पे कि लोग गेट तक घुस भी जाते हैं, जाके वोट भी गिरवा के चले आते हैं। हमको लगता है 2-4 लोग तो दबा के भी चले आए होंगे अंदर से। तो समझ सकते हैं कि यहाँ पे प्रशासन का क्या हाल है। आप कैमरा घुमा के देखिए, ठीक है। आपको कोई नहीं ठीक है सर, ठीक है, इतना मेरा ठीक है। जिनसे के ज्यादा उसके सब बैठा ये सब पीछू रहे। हमारा बैठलका वाला मत ले लीजिएगा। यहाँ को उल्टा करना है, वैसे उल्टा मारिए। सतवन प्रसाद 1500 हाँ
सत्रह साठ 60 हाँ 1760 आवाज अच्छा साइन करो पहचान में क्या है? पहचान पत्र, आधार कार्ड ये पुड़िया मंगवा के खा रहे हैं, दूसरों के नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। अकेले कर दो। जो जितना खाएगा ना वही उतना चिल्लाएगा। क्या कर आप बोले से कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। देखो श्री श्याम लंच ब्रेक कर लीजिए। वही ना बोल रहे हैं लोग कि हो नहीं रहा है लंच ब्रेक का। इकतीस 03 अन्नपूर्णा शर्मा वही ना है। अन्नपूर्णा शर्मा सही आ गई। मंदिर 3889 लेंगे। बाहर आ जाइए, हो गया 2283 इधर नहीं होगा। भैया आप लोग कौन सा हैं? देश से हैं। देश से हैं जी जी।
चलिए ना। चलते उधर से आए चल आइएगा। कितना है? 48 12 पहली बार नहीं है। द्रौपदी देवी वॉलीबॉल बहुत गिराई। हाँ पहली बार वोट गिराए। क्या ये उंगली कर लीजिए। हाँ अब ये एक हाथ में रखिए भैया, कार्ड हाथ में रखिए ना। हाँ कार्ड हाथ में रखिए। निकल जाएगा। कैसा महसूस कर रही है? पहला बार वोट डालने का अवसर मिला, कैसा लग रहा है? जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये लोकतंत्र का पर्व है और इस पर्व का हिस्सा बनकर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। जैसे कि मैं आज गया से आया हूँ वोट डालने के लिए। मैं 3-4 दिन बाद आने वाला था, लेकिन मैं इस पर्व का हिस्सा बनने के लिए मैं वहाँ से भागा आया हूँ और ये मेरा पहला बार है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम रोहित हुआ। आपका नाम? प्रेरणा। केवल प्रेरणा। कहाँ घर हुआ? बेला। प्रेरणा ना? आप? रोहित शर्मा। आपके ये पहला बार तो नहीं होगा? पहला बार है। आपका भी पहला बार है? रोहित शर्मा। पहली बार वोट डालने का मौका मिला, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। वोट हमारा राइट है, हमें हमेशा गिराना चाहिए। क्या नाम हुआ? शिवानी कुमार। घर? सुंदरपुर। सुंदरपुर। जरा ये आपका कोई प्रूफ होगा ना आपके पास? हाँ। वो हाथ में एक हाथ में लिए, एक हाथ में उंगली। पहचान नहीं लाल जिया फोटो वाला पहचान पत्र है नहीं लग गया। फोटो आगे कहाँ है? वोट इतना दिन से गिरा पता नहीं है। वही चाहिए था। ये तो जब लोग पढ़ रहा होता है तब चलता है। ये नहीं किए। उसे पढ़ने पड़े तो आवा ना कुछ नहीं 1073 हीरा हीरा होना चाहिए। दो है 9
क्या नाम हुआ आपका? श्री नारायण महतो। श्री नारायण महतो। नंबर देखियो। 1275। भीड़वड़ में आवे के बड़ मन रहे। देवी हरिशंकर प्रसाद। ठीक है, धन्यवाद। वो नहीं करते हटने के लिए। गिलास रखिएगा नहीं। आप लीजिए, हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, अनीता देवी, मनोज यादव। क्या नाम है पुलिस को आपका? 3285। रागनी जब हूँ वहाँ रागनी यहाँ है ना 3714 उस पर लिख दीजिए। ये लीजिए 3714 लिखिए। 3714 चलिए अब आगे बढ़िए। ये लीजिए आप, इसको बढ़िए। 37 साइन साइन यहाँ 3714 कितना है? वोटर आईडी से दूरी देखल जाए। राजमिस्त्री लागल रहे घर पर क्या खबर भेट गई। जी जी, मतदान शुरू हुआ, क्या कहेंगे? 21/5/2017 को नगर निगम महापर्व के पावन पर्व पर आज सुबह सबसे पहले उठकर मैं मतदान किया और सभी जनता से निवेदन करता हूं जिनको आज वोट गिराना है वो समय पर आकर के अपना मतदान का प्रयोग करें, उसके बाद किसी तरह का कार्य करें। और आशा है कि जिस रफ्तार में लाइन लगा हुआ है उससे उम्मीद है कि आज ये दरभंगा का रिकॉर्ड ब्रेक होगा और सबसे अधिक मतदान होगा। और मतदान फिर कोई काम और
पहले मतदान फिर कोई काम, यही विश्वास के साथ मैं आशा करता हूँ दरभंगा के नागरिक। आज मेरा फर्स्ट वोटिंग है और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ इसको लेकर के कि मुझे ये मौका मिला है कि मैं अपने वार्ड के लिए कुछ अच्छे नेता का चयन कर सकूँ, तो मैं बहुत खुश हूँ आज। तो आज सिर्फ चुनाव का मतलब वोट देना है, आज सिर्फ यही काम है और कोई काम नहीं। आज के बाद कोई भी काम करूँगी। सुबह से ही लाइन में लगी हुई काफी? जी हाँ, बहुत देर से हम लोग लाइन में लगे। काफी भीड़ और सुबह से ही लगे हुए? बहुत देर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और हम लोग सुबह से ही लगे हुए हैं। अब देखते हैं कि कितना देर और लगना पड़ता है। तो बस। क्या नाम है? मेरा प्रियंका। सात बजकर के 8 मिनट से मतदान शुरू किया जा रहा है। पहला जो बैलेट और ये था उसका कनेक्टर टूटे। 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है और लोग सुबह से ही भीड़ लगाए हुए हैं। शांतिपूर्ण मतदान हो रही है। बूथ संख्या 3 का मतदान जो है सुचारू रूप से शुरू कर दी गई है। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ लक्ष्मी कुमार, पीठासीन पदाधिकारी, बूथ संख्या 3। सबोटा बहुत खसीन और लोग के की करे के चाहिए? अपन अधिकार नहीं छोड़बाक चाहिए, वोट खसेबाक चाहिए। की नाम भेल अहाँ के? पवन देवी। 4295 जानते हो यादव। कार्ड निकाल लिया, कार्ड को नहीं ना रह दियो, घुमाओ हमारा। घबरा के फिर नहीं ये भी कार्ड सब निकाल लिया, कार्ड हो गया। क्या बजे मॉक पोल शुरू करने के लिए? 6:30। वोट गिरा लिए? नहीं। क्या करना चाहिए? अपना मत देना चाहिए, अपना मौलिक अधिकार है। बोलिए। सबको अपना अपना वोट गिराना चाहिए। सबको गिराना चाहिए। 3353 छोटा हो गया।
लाइन में लगवाइए ना। एक आदमी आइए ना, एक आदमी सुनिए ना, एक आदमी इधर आइए, उसको देखिए महिला। देखिए 7 बजे 6:30 बजे लाइन में। कार्ड दिखाइए, कार्ड दिखाइए। कार्ड दिखाइए, कार्ड दिखाइए। इनको दिखलाना होगा, ये जो वेरीफाई कर देंगे क्या आने तभी आएगा, तभी आ सकते लेडीज आई थी, पता है इसका क्या कार्ड दिखाइए, कार्ड। क्या क्यों वोट गिराना चाहिए? क्या सबको वोट गिराना चाहिए? इसलिए सबका हक है वोट। तो ऐसा ही बोले कि बार-बार आता है अपना हाथ में। हेलो, नाम गलत हो गया। ये चीज देखिए ना, ये क्रमांक नंबर नहीं लिखा होगा। ये जो नंबर है ना 906 आप भी जाइए, हम भी घर पे हम एक बार भी नहीं आए, हम एक बार भी नहीं आए। आप भी जाइए, पूर्ण शांति शांति इनको पहचानिए मैडम, नहीं आनी चाहिए। आएगी कहीं नहीं, आएगा कहीं नहीं। नहीं जगह में आज जिला प्रशासन का आदेश है, कोई भी गाड़ी का इमरजेंसी होगा कोई रोड पर नहीं चलेगा। क्यों चला रहे हैं? डिलीवरी पर्सन के लेकर आए हैं। तो कहीं पर आपकी इमरजेंसी को कुछ नहीं लगा हुआ है? इमरजेंसी गाड़ी में तो कोई पेशेंट भी नहीं है। अभी छोड़ के है ना, डीएमसी से बात। चलिए निकलिए निकलिए निकलिए। हैं इनके आदमी जो यहाँ बैठे हैं वो फोन करके बुलाते हैं,
सुबह से डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग तो यहाँ से चले गए। शांतिपूर्वक आप लोग वोट गिराइए सर, हम यही चाहते हैं। लेकिन बार बार कैंडिडेट आके डिस्टर्ब करे, ये अच्छी बात नहीं है सर। ये अच्छी बात नहीं सर। अब नहीं आए हम लोग स्टैटिक गार्ड में है तो हम क्या कर सकते हैं? हम लोग तो स्टैटिक गार्ड से हम बाहर निकल के नहीं रहेंगे। लेकिन इसके रिपोर्ट तो कर सकते हैं। रिपोर्ट कर सकते हैं तो रिपोर्ट मेन बात है कि अब साहब आए थे, हम बोले थे, डीएम साहब हुआ और एसपी साहब दोनों आदमी बोले थे। हम क्या नाम हुआ? मोहम्मद सैफुल्लाह अंसारी हुआ। हॉस्पिटल लाने जा रहे हैं। किसको लाने जा रहे हैं? मरीज बात करो। कौन बुलाया? जिला प्रशासन के रोकने के बावजूद आप लोग गाड़ी क्यों चला रहे हैं? सर हमको मालूम नहीं था कि डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन है, पर्सन है। कहाँ से आए हैं? वैशाली जिला वोट गिराना तो अधिकार है आपका, क्यों नहीं गिराइएगा? हम घर पे नहीं हैं। आप क्या काम कर रहे हैं? एक काम कीजिए, काम छोड़ दीजिए। ऐसी मजाक मत कीजिए, मेरा रंग बर्बाद मत कीजिए, मेरा समय बर्बाद मत कीजिए। तो हम पूछते तो कॉल किए हैं तो कहिए काम करने के लिए। लोग सवारी मिल करके जितना शांतिपूर्वक मतदान। डीएम वगैरह गाड़ी आया, हम बोलने नहीं दिए हैं। आइए मैडम। ओ मैडम, क्यों गिराया है वोट? वार्ड का विकास के लिए जो हमारे प्रत्याशी हैं, हमारे वोट बहुत अच्छा काम करते हैं और वार्ड की जनता ही जीतेगी। आदर्श बूथ पर में वोट पहुँचाने आए हैं। बहुत अच्छा लगा है। क्यों वोट गिराना चाहिए? इसका विकास जनता जीतेगा। क्या नाम हुआ? पायल देवी। आज वोट गिराए हैं, क्या कैसे गिराए हैं और क्या क्यों गिराना चाहिए? हमारे जो प्रत्याशी हैं वार्ड 42 के, वो बहुत अच्छा काम किए और वो उनकी धर्मपत्नी। क्यों गिराए हैं और क्यों गिराना चाहिए? अपने अधिकार के लिए, ताकि हमारा मनपसंद हमको प्रत्याशी मिले और मेरा जो भी काम है वो टाइम टेबल हो जाए। सब लोगों को वोट गिराना चाहिए एकदम। जो घर में लोग हैं उनको क्या कहेंगे? उनको कहेंगे, आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं वोट गिराने के लिए। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। क्या प्रथम बार वोट गिराया है? यस। कितनी उम्र है आपकी? 25। कैसा लग रहा है वोट गिरा? बहुत अच्छा। और क्या करना चाहिए लोगों को? आपके युवा वर्ग के लोग जो है उनको क्या करना चाहिए? आके वोट गिराना चाहिए एकदम। क्या नाम है? नेहा कुमारी। उधर दूसरी तरफ वार्ड नंबर 29 में काफी गहमा गहमी रही। यहाँ पर 4 बूथ थे। चारों बूथ पर स्थिति ऐसी आक्रामक हो जाती थी कभी कभी, जो लगता था जो अब मारपीट होने की संभावना बढ़ गई और आखिरकार हुआ भी ऐसा ही। दोपहर बाद वार्ड नंबर 29 के मतदान केंद्र पर मारपीट की घटना हुई। इसमें एक मतदान के पोलिंग एजेंट को पिटाई लगी, जिसके बाद लोगों ने सड़क जाम कर दिया। वैसे 10 मिनट के अंदर ही पुलिस ने जाम को हटाया और इसके बाद यहाँ पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दी गई। लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ के मतदान में काफी तनावपूर्ण स्थिति देखी गई। आप किसी को बदल दीजिए,
आप ही पे एलिगेशन है, आप अपने किसी आदमी को लगा दीजिए। दोनों बदला जाए अगर बना हुआ है। बुला उनको, इनको क्या लोगों को डिस्टर्ब करके लोग है ये नहीं वोट देने के लिए 29 1 2 3 4 क्या हो गया? हल्ला चारों बगल करके यार लोग। क्या नाम है जी आपका? शांति हो रहा है फोन इतना ही बोले नहीं आईओ को कर दिया हमारे पर फोन डिटेल निकालिए, कितना फोन आया है? सर यहाँ ही हो रहा है, सर यहाँ ही हो रहा है। हाँ कुछ हो रहा है सर, यहाँ भी तो लोग हाथ में ड्यूटी पड़ा है। फालतू वाला बात कर चलिए आप ऊपर आइए। ठीक 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 है। होश में आओ, गुंडागर्दी करना बंद करो, गिरफ्तार करो, एक एक करके बात बोलिए। वोट गिरवाइए बोलो ना यार, पानी पिला पिला के नाला का उनके मारा सब लोग। इस तरीके पैर हाथ सब लेके मुन्ना खान ने कहा मारो मारो, मुन्ना खान धन्यवाद, इसे पूरा मारो मारो साले। हमारे छोटा भाई को मारा, इसको मारो। मुन्ना खान को भी मारा। हम लोग का 4 एक मिनट अंदर है। यही तो कहेंगे आप चले एक घर हम दोनों आदमी भर जाएंगे। 2 में से एक रहेगा। एक है ना, चौक पर में एक अफसर दे दिए ना, वहाँ अभी अफसर रहेगा, अभी अफसर फोर्स रहेगा 5 बजे तक। करके गिरता है तो कहीं देखिए इतना मेरा पैर फुला के गिरा दी तो बताइए सोने का उसका नहीं है पता है ही नहीं, वो रखा ही नहीं। दूसरा के लिए अल्लाह की मम्मी को मेरा प्लीज 1 मिनट हाथ जोड़ते हैं, अल्लाह की कसम करते हैं आप नहीं करेंगे प्लीज
सॉरी। तो चलो बैठो। चल बैठो। बस गिराने आई थी क्या? अब दोनों का उम्र नहीं है, दोनों गई है, उन लोग का भी उम्र जबरदस्ती लाई तो आप क्यों आप आ जाइएगा। कोई गलत काम करने के लिए बोलेगा तो आप गलत काम कीजिए। अब आएगी लेडीज तो देखेंगी, उन्हीं देखेंगी, नहीं देखेंगी तो हम लोग को बोलेंगे। इसके अलावा वार्ड नंबर 42 में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ, 45 में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ, 44 की स्थिति भी बिल्कुल सामान्य सी दिखी। यहाँ कोई गहमागहमी नहीं थी, वोटर ही कम थे हर बूथ पर। यदि बात की जाए बंगाली टोला स्थित बिना पानी क्लब वाले बूथ की, तो यहाँ पर तो बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। आखिरकार जब दिन चढ़ना शुरू हुआ तो दोपहर बाद कुछ लोग मतदान करने के लिए निकले और धीरे धीरे फिर प्रतिशत कुछ आगे बढ़ा। क्या अभी तक मतदान हुआ है, क्या स्थिति है? वार्ड नंबर 42 बूथ नंबर 4। कितने % अभी तक वोट गिरा है? 15.12। रेशियो किसका है, महिला या जेंट्स? किसका ज़्यादा है, महिला की जेंट्स का सर? जेंट्स का। क्या शुभ नाम हुआ? सलन मोहन झा। बैठ जाओ। जनता पर विश्वास है, इंतजार करिए ना, उन्होंने वोट किया है, उन पर भरोसा करिए और इंतजार करिए। पल दो पल का बात है, इंतजार करिए थोड़ा। मतदान कैसे चल रहा है? अभी तक तो चल रहा है ठीक ठाक, ऐसे हम सर्वे करके आते हैं तो फिर बताएंगे आपको। कोशिश कर रहे हैं लोग यात्री करने का, लेकिन प्रशासनिक व्यवस्था काफ़ी ठीक ठाक है। अब मतदाता है, कितना मत गिरा है अभी तक? 1074 मतदाता है। कितना गिरा? कितना गिरा है? 194 गिरा है। 111 देखिए। क्या शुभ नाम हुआ? देवेंद्र मंडल। क्या रेशियो किसका है, महिला या पुरुष? महिला है। जी एक मिनट। कितने नंबर बूथ है, किस वार्ड में और कितना % मतदान हुआ अभी तक? वार्ड नंबर 41 बूथ नंबर 3 है। 1048 कुल मतदाता है और उसमें कितना बोले 395 मतदान हो चुका है अभी तक। शांतिपूर्ण? हाँ शांतिपूर्ण। रेशियो किसका है, महिला या पुरुष? दोनों लगभग समानताएँ चल रहा है। क्या नाम हुआ? जीवत पासवान। है 41-1, 41-2 और 41-3। कितना % मतदान हुआ है, क्या रेशियो है? 41-1 में 32-69% हुआ है, 32.69। 2 में हुआ है 35-71 और 3 में 39-88। शांतिपूर्ण? एकदम शांतिपूर्ण है तीनों जगह। आपकी नज़र के सामने है, देख रहे हैं कितनी शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव हो रहा है। क्या नाम हुआ? हरिशंकर झा। मतदान चल रहा है, क्या लग रहा है आपको? जीत मेरा तय है, उसको कोई नहीं रोक सकता। जनता मेरे साथ है। शांतिपूर्ण निष्पक्ष चुनाव हो रहा है। ओके ओके, पूरा परफेक्ट चुनाव हो रहा है, इसमें कोई कहीं कमी नहीं है। और बोलिए जन वार्ड है, बूथ संख्या 46/4 है। 1 बजे तक 342 पोल हुए हैं, 35% मतदान हुआ है। क्या शुभ नाम हुआ? जी मेरा नाम कमलकांत झा हुआ। पीठासीन पदाधिकारी? जी हाँ। पूर्ण मतदान चल रहा है? जी हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है यहाँ। महिला पुरुष की क्या संख्या? महिला कितना, पुरुष कितना सर वर्मा जी? महिला हो गया है 178। महिला 178,
171, 349 हो गया सर अभी। अब 342 1 बजे तक था, 349 हुआ है। वोट खसेली है 32। गर्मी के कारण सिर्फ वार्ड 45 ही नहीं बल्कि पूरे शहर में परसेंटेज ऑफ वोटिंग बहुत ही कम हो रहा है और उम्मीद करते हैं कि 3 बजे के बाद परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ेगा और अच्छे माहौल में वोटिंग हो रहा है, सौहार्दपूर्ण वातावरण में, शांतिपूर्ण ढंग से। जी सर, बताया जाए कि कितना बूथ पर में कितना मतदान अभी तक हुआ है? यहाँ मतदाता की संख्या 1127 है और अभी तक 399 का शांतिपूर्ण से मतदान 399 वोट पड़ चुका है। वार्ड नंबर और बूथ संख्या? वार्ड नंबर 45 और बूथ संख्या 3 है। क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम हुआ लक्ष्मी कुमार, पीठासीन पदाधिकारी। मतदान कैसे चल रहा है? शांतिपूर्ण? एकदम शांतिपूर्ण चल रहा है। बूथ संख्या 4 है और अभी तक 451 मतदान हुआ। मतदाता की संख्या? मतदाता की संख्या 1126। मतदान कैसा चल रहा है? मतदान एकदम शांतिपूर्ण चल रहा है। कुछ भीड़ भाड़ वोटर का है लेकिन उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि जितना परिश्रम करके, क्योंकि धूप अधिक है तो उनकी सुविधा को देखते हुए हम लोग तेजी से काम निकाल रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ? समरलाल। यहाँ कितना मतदान हुआ अभी तक? किस ढंग से मतदान चल रहा है? 45/1 जो है सो बूथ संख्या है। मतदान शांतिपूर्ण हो रहा है। वोटर की थोड़ी कमी है जो है सो बीच बीच में रुक के आते हैं। कितना कुल मतदान हुआ अभी तक? अभी जो है सो 338। नहीं दवा नहीं हुआ है। कार्ड है ना? अब कहो दे आज यहाँ से निकल दो। ठीक है, हो गया, निकल पूरा तो निकल। कार्ड है ना? 617 हुआ है। 45 वार्ड 45 बूथ संख्या 2 है। 615। अभी तो क्या शुभ नाम हुआ? रामरेंद्र कुमार सिंह। इस बीच पुलिस प्रशासन और मीडिया कर्मियों के लिए हॉक्स कॉल भी एक सिरदर्द बना रहा। दरअसल हॉक्स कॉल के कारण पुलिस और प्रेस कर्मी इधर उधर भागते नजर आए। कहीं से भी मतदान में गड़बड़ी की शिकायत आ जाती थी और मीडिया कर्मियों को उधर भागना पड़ता था, पुलिसकर्मी भी उधर भागते थे। लेकिन जब मतदान केंद्र पर पहुंचते थे तो वहां बिल्कुल सामान्य स्थिति होती थी। सर, कैसा मतदान चल रहा है? शिकायत आ रही थी कुछ? मतदान गलत रूप से, रिमोट रूप से फोन किया जाता है। शांत सेक्टर 20 में पूरी शांत है। यहाँ वोटर है नहीं लेकिन कंप्लेन बोगस का हो रहा है। वैसे आप फोन करने वाले कोई रोक थोड़ी सकता है। किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम भुवनेश्वर है, अंचलाधिकारी हनुमान नगर, सेक्टर 20। थैंक यू। इधर वार्ड नंबर 1 से लेकर 27 तक में भी शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ। लगभग हर जगह शांतिपूर्ण स्थिति रही। कुछ जगहों को यदि छोड़ दिया जाए तो इसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ मतदान ही कहेंगे। महिला पुलिस एक बार जब वापस कर दिया फिर दोबारा आपका है क्यों आए यहाँ पे? क्यों दोबारा प्रयास किया? बैठवाइए 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 इसमें घंटा
तमाशा करके बूढ़े आदमी का फोटो लेकर तमाशा कर रही है। दो पर सवाल कुछ नहीं, बैठाइए। बैठाइए इसको 1 घंटा अभी साला डॉक्टर की निकल जाएगी। चलो हम लोग प्लीज 1 मिनट हाथ जोड़ते हैं, अल्लाह की कसम करते हैं आप नहीं करेंगे प्लीज, सॉरी। चलो बैठो चल बैठो। फोकस गिराने आई थी का? अब दोनों का उम्र नहीं है, दोनों गई है, उन लोग का भी उम्र नहीं है। आइए तो हम लोग कहे हैं फोकस गिराने गई थी तो उम्र गई कि 4 नंबर पर है, जा रहे हैं। देखिए तो हल्ला कर रही थी। चलिए निकलिए इधर से, निकलिए यहाँ से। काम चल रहा है, किस तरह से चल रहा है सर? सब पीसफुल है सर। रोड जाम किया गया था, वो थोड़ा देर के लिए हुआ था, कुछ बाहर में बूथ के बाहर कुछ 2 कैंडिडेट के समर्थकों में आपस में कुछ हाथापाई हुई थी, बाकी सब ठंडा हो गया। सर से एक बात जो है, जिला प्रशासन का आदेश था जो 4 चक्का रोड पर में 2 चक्का नहीं, 4 चक्का नहीं चलेगा, लेकिन आज भर दिन 4 चक्का चला है। उसमें जैसे इमरजेंसी वालों के लिए, हॉस्पिटल जाने वालों के लिए, स्टेशन जाने वालों के लिए उसको छूट दी गई। सर अभी तक कितनी की गिरफ्तारी हुई है? अभी तक एग्जैक्ट लोकेशन कंट्रोल रूम से पता चलेगा, उसकी पूरी जानकारी नहीं। एक लड़का पकड़ा है नशे की हालत में, उसकी जांच करवा रहे हैं हम लोग मोटरसाइकिल के साथ। कहाँ से पिया, क्या पिया। बूथ पे पकड़ा है सर? नहीं, रोड पे पकड़ा है, तो उसकी जांच कर रहे हैं। गिरफ्तारी हुई क्या जी पहचान रहे हैं? फोकस बटन नहीं हो रहा है। बैठाए हुए लड़ी 4 नंबर दे रही थी। कहाँ के? पता नहीं कहाँ 4 नंबर सही है। दो मोटरसाइकिल 4 आदमी। इधर आ जाइएगा, ठीक है। चलो हम लोग चलो। बाहर हो गए उतरेंगे तभी ना। चुनाव बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, सभी लोग सुबह से ही अलर्ट रहे और लास्ट आवर अभी चल रहा है हम लोगों का। हम लोग भी विजिलेंट हैं, बाकी ऑफिसर भी सब हैं और 1-2 जगह से छिटपुट कुछ घटनाओं की सूचना थी, उसको तुरंत कंट्रोल किया गया था और लगभग अभी 3 बजे तक जो है 50% के आसपास मतदान की सूचना है हम लोगों को और कोई बड़ी घटना उस तरह की नहीं हुई। हम लोग पूरी तरह से तैयारी किए हुए थे और लोग अभी भी मतदान कर रहे हैं। लास्ट आवर में हम लोग नज़र रख रहे हैं। थैंक यू। कितने की सर गिरफ्तारी हो पाई है? गिरफ्तारी 6 लोगों का हम लोगों ने किया था सुबह, जो इस तरह का संदिग्ध गतिविधि में देखे गए थे। उसके बाद से कोई नहीं सर, आपके आदेश के बावजूद भी आज रोड पर 4 चक्का बेखौफ चलता रहा, लेकिन ना, हमारा उद्देश्य मतदान शांतिपूर्ण ढंग से कराना था और जिनका आकस्मिक कोई सेवा है या कुछ और ज़रूरी काम है तो वो जा सकते हैं। मेन रोड से लोग आ जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेन रोड को बंद करना हम लोगों का उद्देश्य नहीं था और जो हमारे बूथ हैं, अंदर जो कॉलोनियाँ हैं, उसमें हम लोग विशेष नज़र रख रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू।
का पूरा ब्यौरा। अब इसी बीच एक और घटना हुई। दरअसल बिजली के करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत हो जाने के कारण अलपट्टी में लोगों ने सड़क जाम कर दिया। मोहम्मद राशिद नामक व्यक्ति की मौत करंट लगने से हो गई, जबकि इस पूरे मामले में बिजली के जर्जर तार और ट्रांसफार्मर को लेकर प्रशासन को कई बार आगाह किया गया। मोहल्ला वासियों ने न सिर्फ बिजली विभाग को बल्कि जिला प्रशासन और यहां तक कि मुख्यमंत्री तक को भी आवेदन दिया था, चिट्ठी लिखी थी, जो इस स्थिति को सुधारने के लिए बिजली विभाग पर प्रेशर बनाया जाए। लेकिन बिजली विभाग के असहयोगपूर्ण रवैये के कारण मोहम्मद राशिद की मौत करंट लगने से हो गई। अंधेरा था, उसमें तो देखा नहीं बच्चा। उनके कोई वालिद हैं यहाँ पे? वो बहुत समस्या ये रसूलपुर खुर्द नियर अललपट्टी रेलवे गुमटी से बाहर पूरब हम लोग जितने भी ग्रामीण अभी जिस बच्चे के घटना में आए हुए हैं जिज्ञासा के लिए, वो बच्चा से पूर्व हम लोग जो आपके हमारे हाथ में सारा रिसीविंग है, दरभंगा जिला से लेके विद्युत कार्यालय से ऑफिस से शुरू किए हम सारे ग्रामीण और डीएम से लेकर के और सीएम तक, जिसका मेरे पास ये सबूत है। पूर्व में आपको 12/9/16 में भी और 23/3/15 से हम लोगों ने ये शुरू किया कि ये बहुत पूर्व से ये तार जो बिजली की गई हुई है वो जर्जर बनी हुई है, चूती है, टपकती है। टूटने की बात तो छोड़ दीजिए, और किसी से भी आप अपने चैनल के द्वारा किसी भी पदाधिकारी को भेज के दिखाइए वहाँ एक भी तार काम का नहीं है, एक भी तार काम का नहीं है। हम लोग बार बार गुहार लगाए कि इस तार को चेंज कर दिया जाए, लेकिन उन्होंने चेंज करने का नहीं सुन रहे, कान पे जूई नहीं हो रहा है। उसके बाद हम लोगों ने ये सब दिए। जो बगल के जो है ओम प्रकाश मिस्त्री जो लाइनमैन है, उनके पास गए तो उन्होंने कहा कि 50,000 रुपया चंदा करके आप लोग इकट्ठा करके हमारे हाथ में दीजिए, तब हम तार बदलेंगे। ये सही बात बोल रहे हैं, कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं उन पर। जो उनको सारे जनता क्या ये बात नहीं है, यही बात है। तो आज इससे पूर्व एक जानवर गाय मर गई थी, उसके बाद हम लोगों ने ये 12/9/16 को जाके कहे ये घटना के बारे में। उन लोगों ने जेई सबसे खराब यहाँ पर जो है जेई है, और ये ओम प्रसाद जो है इसको यहाँ से हटाया जाए, ओम प्रकाश को यहाँ से। ये दूसरी चीज है कि वो मोहल्ला जो है सर अल्पसंख्यक का है, मुस्लिम और पासवान है, दो जाति है, जिसकी वजह से ये लोग एवॉइड कर करके चलते हैं। जातिवाद पर भी काम एकदम 100% जातिवाद है वहाँ पर। इसलिए सर इससे गुहार है आप लोग से कि मीडिया के द्वारा हुआ जैसे भी हो, घर से क्रॉस करते हैं, घर के ऊपर। हमारा मांग है कि बिजली और सड़क में सुधार होना चाहिए, नहीं तो हम जनता द्वारा धरना प्रदर्शन देंगे। ये मेरा ओम प्रसाद जो है ओम प्रकाश लोकल मिस्त्री होने के कारण वो अपना मनमानी करते हैं। इसको अति शीघ्र यहाँ से हटाया जाए, हम लोग का डिमांड है। नहीं तो हम जिस तरह हमारा बच्चा मर गया है, हम लोग भी जो आक्रोश में होगा वो करेंगे। बहुत ही गरीब परिवार का है, और ये बच्चा माँ जैसे बाप माँ जो एक आशा लगाती है, 20 साल का बच्चा है लगभग, और ये बच्चा उनके आगे से छीना गया है। इसी पर ये ऐसे हुआ कि गांव में प्रोफेसर रिजवान साहब की रात नातनी का शादी था, उसमें पूरे गांव वाले को, पूरे इलाके को शादी का दावत था। उसमें ये बच्चा शामिल होने गया, वहाँ शामिल होने गया। उसमें अब कैसे हुआ वो नहीं बता सकते हैं, लेकिन जगह की स्थिति देख करके, जहाँ पर यह घटना घटी है वो स्थिति को देख करके ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वहाँ पेशाब करने के लिए वो बच्चा गया होगा, इसलिए कि वहाँ पे झाड़ी है, पेशाब करने के लिए वहाँ पर गया होगा। तार या तो आधी में टूट के, जो आधी आई है उसमें टूट के गिरा,
या कैसे गिरा वो बच्चे को जानकारी नहीं था, न किसी को जानकारी बराबर नहीं था। लाइन मैन आता है तो पैसा लेता है तब ठीक करता है, बेगर पैसा लिए हुए कोई काम नहीं करता है। जानकारी किसी को नहीं थी उस तार का, उस बच्चे को भी नहीं हुआ होगा। अंधेरे में गया, अंधेरे में जाने के बाद वो पेशाब करने गया होगा, तार को देखा नहीं होगा, उसी में शॉर्ट लग करके वो बच्चा वहीं पे मरा। इलाज के दौरान मौत हो गई, इलाज के लिए डीएम से चलाया गया। ये पैसे की उगाही करने के लिए हम लोग का बच्चा का जान लिया है, ये पैसे की उगाही करने के लिए। अभी भी कोई नहीं आया और आज तक अभी कोई नहीं आया, तार टूटा अभी तक गिरा हुआ है। रात में जे आश्वासन दिया कि हम पहुंच रहे, लेकिन अभी तक नहीं आया। टूटी गिरी हुई है, अभी तक बिजली डिपार्टमेंट के कोई भी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। अधिकारी नहीं यहाँ मौजूद है। घर भी पैसा का डिमांड करता है। अगर आप लोगों की मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग मानव अधिकार में जाएंगे सर, हम लोग अब मानव अधिकार में जाएंगे, जहाँ भी जाना होगा जाएंगे। बच्चे की जान गई है, गरीब बच्चे की जान चली गई है, उसको मुआवजा उचित मिलना चाहिए। क्या मुआवजा चाहिए? मुआवजा उसका जो मुआवजा बनता है, उसका मुआवजा जो बनता है एज के हिसाब से बनता है मुआवजा, वो मुआवजा मिलना चाहिए। और उस परिवार के एक बच्चा है, दो बेटा था, एक बेटा है, उसको नौकरी मिलनी चाहिए। जब ये हम लोग जो है सो 10 लाख का बर्दाश्त करेंगे। क्या शुभ नाम आपका? मेरा मोहम्मद असगर हुसैन। किसमें है? चलो चलो पीछे चलो, पीछे चलो। किराएदार का भैया उसी शादी में जो है, उसी शादी में ये बच्चा गया, लेकिन तो वो बिजली का तार टूटा हुआ था। अब बिजली का तार टूटा, वो पेशाब करने के क्रम में जिसको तार लग के मर गया। जबकि बिजली विभाग को जो है 2014 से एप्लीकेशन देते डीएम को, एसपी को, बिजली विभाग को, हम ग्रामीण वासी रसूलपुर ग्रामीण वासी थक गए, लेकिन बिजली विभाग नहीं सुना। जब भी जाता बिजली विभाग में एप्लीकेशन आवेदन लेके, तब जो है सो जेई जो है अनिल कुमार जेई 50,000 रुपया 1 लाख रुपया डिमांड करता, मांगता है। डीएम तक का जो है सारा काम जो है मतलब डीएम तक पिटीशन डाला गया है यहाँ पे। इसीलिए ये बच्चा डेट कर गया और हम प्रशासन से डिमांड करेंगे ये बच्चा का मुआवजा मिले, इसके परिवार को नौकरी मिले। उसके बाद हम लोग जो अनशन यहाँ पर तोड़ेंगे, अन्यथा लाश यही बनाएगा। चुनाव में व्यस्त थी। इसी बीच जाम की खबर आने से पुलिस तुरंत वहां पहुंची और जाम को किसी तरीके से खाली करवाया, लेकिन ये लोग शांत नहीं हुए और इनका कहना था जो विभाग की लापरवाही के कारण ही मोहम्मद राशिद की मौत हुई है। सरकार से उसका मुआवजा माना
है बिजली विभाग ऐसा लापरवाही क्यों करता है? ये जो डाला जाता है किसी की गाय मर रहा है, भैंस मर रहा है, किसी की जान चली जाएगी सर, और बात है किसी की जान चली गई है लेकिन इसी के बिना पर जिला पदाधिकारी अब हम लोग क्या करें? आशीर्वाद में आए हैं इसको सर सुनवाई होगा ड्यूटी के समय का जो प्रावधान है बिजली विभाग का मुआवजा मिलता ही है, लेकिन कोई कि नहीं मिलेगा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मिलता है। हम लोग चाह रहे हैं कि डीएम साहब से ये हम लोग रखें सर। गरीब है डीएम साहब को बोलते हैं घर पे वो गरीब आदमी एक ही कमाने वाला बोलने सर सॉरी आप बोलने से हम कुछ नहीं एतबार करते हैं, हम लोग लिखित से बात करना चाहते हैं, बोल के तो बहुत लोग चले जाते हैं, बहुत लोग आते हैं चले जाते हैं। सॉरी सर, हम लोग रिस्पेक्ट जा रहे हैं, सॉरी कहते हैं। 17 वर्ष बोल दिए ना जी, बोले हैं ना, कुछ नहीं करें, विश्वास नहीं है। एक आदमी का घर जल गया, आग लग गया, डीएम साहब बोल के चले नहीं मिल गया, अगला बार पोल गिरा, मेडिकल का अधिकारी आया बोला नेक्स्ट मंथ हम चेंज करा देंगे। 4 साल हो गया, उस बात को कहाँ चेंज हो गया? मवेशी लाइनमैन को दिया है, एसडीओ को और जेई को भी दिया। 500 आवेदन है सर, 500 आवेदन है, लेकिन किसी प्रकार का कोई कार्रवाई नहीं होती जा रही है। रेगुलरली ये घटना पे घटना हो रही है। एससीएस न्यूज के इस अंक में अभी इतना ही। अगले अंक में फिर कुछ और समाचारों के साथ उपस्थित होंगे, तब तक आप देखते रहिए एससीएस न्यूज। नमस्कार।